नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप सबको पता है कि हम आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे कामों के लिए जाना जा रहा है। हम पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण में जो प्रयास कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। इसी कारण हम देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा चीते मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर टाइगर की कोई बात करेगा, टाइगर भी सबसे ज़्यादा एमपी में है। और चीता जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुली अगर कहीं रन किया गया है तो एमपी में ही किया गया है। हम नदियों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो इतने सारे काम अच्छे कर रहा है, वहाँ एक अजीब रिकॉर्ड हमारे नाम बन गया है और वह है पराली जलाने में हम पहले नंबर पर आ गए। अब पराली क्या होता है पहले आप इसको समझिए, और ये इतना खतरनाक क्यों है आप इस बात को समझिए। दो बातें आपको समझनी है। देखो, पराली बेटा हम किसको कहते हैं? पराली या स्टेबल आप इसको कहते हैं। पराली या स्टेबल, स्टेबल जो हमारी क्रॉप्स होती है ना, क्रॉप्स, क्रॉप्स फसलें, इन फसलों का जो शेष हिस्सा होता है, शेष हिस्सा, इस शेष हिस्से को या रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनी क्रॉप, उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है आप इसको पराली कहते हैं। इसको पराली कहते हैं। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस कैसे है आप इसको समझना कि ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स को चारे के तौर पर काम आती है। वो इसको अपने फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं। दूसरा, ये जो सॉइल है उस सॉइल को प्रोटेक्ट करती है। एक तो सनलाइट से, है ना, सनलाइट से इससे प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, जो तेज हवाएं चलती हैं, हवा, उससे सॉइल इरोजन को रोकती है। और तीसरे नंबर पर ये खेत में एक खाद के तौर पर भी काम करती है, एक फर्टिलाइजर्स के तौर पर काम करती है। जब जानवर इससे निकलते हैं तो मिट्टी को टूटने से भी बचाती है। वो पराली जो किसानों के लिए दुश्मन लगती है, वह बहुत ही काम की चीज़ है। मृदा संरक्षण और आपका जो मिट्टी है, उस मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देने में बहुत रोल प्ले करती है। इसी के साथ में ये जो पराली है, ये काम आती है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। वर्तमान समय में इसका जो यूज़ किया जा रहा है वो एथेनॉल के तौर पर भी कर रहे हैं। जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल में भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पराली को लेकर एक समस्या है। समस्या क्या है? देखो, जो हमारे गेहूं है, वीट गेहूं, और जो भी हमारी फसलें हैं जैसे मक्का है, मक्का, ठीक है, कॉर्न, इन फसलों का जो शेष बचा हुआ हिस्सा है ना, ये काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी बड़ा होता है तो नेक्स्ट जब हमको फार्मिंग प्लाउ करना होता है, नेक्स्ट कल्टीवेशन करना होता है, तो उस नेक्स्ट कल्टीवेशन के समय पर ये परेशान करता है। तो परेशान करता है तो इसका साधारण और सरल जो सॉल्यूशन है, साधारण या सिंपल जो सॉल्यूशन है, वो किसानों ने क्या निकाला कि आप इसको जला दो। अब जब भी हम लोग पराली जलाने को रोकने की बात करते हैं तो किसानों को लगने लगता है कि ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आपके खिलाफ बातें नहीं कर रहे हैं। पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पराली जलाने से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपके खेतों को। पराली जलाने से बहुत सारे खेतों के कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनकी फसल खड़ी रहती है, उसमें आग लग जाती है तो नुकसान हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो भी उसमें मर जाते हैं। तीसरा, जब आप पराली को जलाते हैं तो मिट्टी की ऊपर वाली जो परत है, वो ऊपर वाली परत जल जाती है और इससे मृदा का जो उपजाऊपन है ये कम हो जाता है। तो हम जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ढेर सारी खाद, ढेर सारी दवाइयाँ मिलाने के बाद भी उतनी पैदावार नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, उसके पीछे एक कारण ये पराली जलाना है। क्योंकि हम हर साल पराली जलाते हैं, मिट्टी की जो परतें हैं वो ऊपर आती हैं और जो उपजाऊपन है आप उसको जला देते हैं। छोटे छोटे जीवों को जला देते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, और साथ में वह पराली जल जाती है जो पूरी मृदा को सुरक्षित बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका दूसरा हिस्सा पर्यावरण प्रदूषण है ही। अभी जब भी पराली जलाने की बात आती है तो दिल्ली
कि जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब हरियाणा का नाम आता है, क्योंकि वहाँ की पराली जलाने से जो दिल्ली है वहाँ पर स्मोक पॉल्यूशन हमको बहुत देखने को मिलता है। लेकिन अपने मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। क्या रिकॉर्ड बना लिया है? पराली जलाने में हम लोग पहले नंबर पर आ गए। एमपी पहले नंबर पर है देश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इंडिया में पहले नंबर पर आते हैं। हमारे किसानों ने एक महान रिकॉर्ड बना दिया है। इसी के साथ में जो टॉप 10 जिले हैं, इन टॉप 10 जिलों में 8 जिले अपने मध्य प्रदेश के हैं। और पहले नंबर पर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, श्योपुर जो जिला है, ये श्योपुर जिला पहले नंबर पर आता है। दुख की बात ये है कि 2024 में भी हम लोग पहले नंबर पर थे और 2025 में भी हम लोग पहले नंबर पर थे। और इससे पहले अगर मैं जाके आपको बताऊं तो 2022 में हमारा नाम भी नहीं आता था टॉप 10 के अंतर्गत। और अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं? पहले नंबर पर पहुंच गए। ये एक गंभीर संकट है। ये गंभीर संकट दोनों जगह से है। मृदा की उर्वरता भी खत्म हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। एक फायदा मैंने माना कि आसानी हो जाती, इसके ऑल्टरनेटिव यहाँ पे तलाशे जा सकते हैं। अगर ऑल्टरनेटिव तलाशे जाएंगे तो उससे मृदा संरक्षण भी हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण भी रुक जाएगा और आग लगने से बहुत सारी फसलों का जो नुकसान होता है वो भी रुकेगा। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सुरक्षित हो पाएंगे, तो मृदा की उपजाऊपन बढ़ पाएगा। तो क्या इसके लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? नहीं, किसान इसके लिए सिर्फ किसान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। यहाँ हमारी प्रशासनिक असफलता भी है। प्रशासनिक असफलता कैसे है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाना, पहली चीज। दूसरा, जो पराली है उस पराली को खेत से निकालने के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्थित उपाय किए जाने चाहिए। ऐसी मशीनें बनाई जानी चाहिए जिससे पराली को आसानी से भूसा बनाया जा सके और किसान उस भूसे को बेचकर पैसा भी कमा सकें। जिस पराली को आप जला रहे हैं वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, एथेनॉल के तौर पर, बायोमास एनर्जी में आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और भूसा बनाकर उसको बेचा भी जा सकता है। तो अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण जो पराली किसानों की मित्र है उसको अपना दुश्मन मानकर ये जलाते हैं और मृदा का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हमको देखने को मिल जाता है। तो हमको काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बनाने हैं, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाने। अब आपके एमपीपीएससी में पूछा जाए पराली जलाने में पहले नंबर पर कौन है, हमारे माइंड में तो पंजाब और हरियाणा चलेगा, लेकिन है एक्चुअल में कौन? एमपी। पहला जिला कौन सा आएगा आपको बता देंगे, श्योपुर। श्योपुर जो चीतों के लिए जाना जा रहा है, वो फसलों को मतलब पराली को जलाकर रिकॉर्ड बना रहा है, ये सही बात नहीं है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आपको अगर पसंद आई होगी तो आप आपके फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, पराली जलाने से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रभाव सही नहीं है? मतलब पराली जलाने से संबंधित मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं, श्वसन रोग बढ़ते हैं, क्या नहीं है? वो आंसर आपको यहाँ पे बताना है। और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हमारा आरएम 15.0 बैच है, एक ऐसा बैच जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। यहाँ हम लोग 2 कोर्स ऑफर करते हैं, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम। जीआरएस कोड के थ्रू आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट पैकेज यहाँ आपको मिलता है। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी डाउट आपके पास हो उनको। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।